हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 गणित विषय का कक्षा 10 एक्सीलेंट डैश वर्ग का लेकर के आए हैं। अपन ने सबसे पहले संजीव डैश वर्ग के सभी पेपर सॉल्व कर लिए हैं, उनको आप देख लीजिए। और अब अपन एग्जाम से पहले मैं इस एक्सीलेंट के 10 पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ज़्यादा समस्या छोटे क्वेश्चनों में आती है बच्चों को, तो वो क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। और बड़े कोई क्वेश्चन है उनका मैंने अलग से, जो 4 अंक के 3 अंक के, उनका अलग से भी वीडियो बना करके डाल रखा है, तो आप उनको देखना मत मिस कीजिए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आप लोग जो फर्जी पेपर्स आपको दिखाते हैं कि ये एकदम रियल पेपर, उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो सब एकदम से धोखा है। परीक्षा में आप फिर परीक्षा दे करके आओगे, फिर आप मुझे देख याद करोगे कि हाँ, मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो आप उन फर्जी पेपर्स के चक्कर में मत पड़िए और आप रियल पेपर्स यानी जो मॉडल पेपर्स हैं उनको सरल करने की कोशिश कीजिए। उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन मॉडल पेपर सरल करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। इसका क्या है, इसमें दो संख्याओं का मैसे 27 है, लैसे 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये सूत्र पे आधारित है। कौन सा? दो संख्याओं का वो जो है ना, गुणनफल a गुणा b बराबर होता है मैसे गुणा लैसे। ये सूत्र होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चाहे लैसे पूछ ले, मैसे पूछ ले, या फिर इस सूत्र पे, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसमें आपको देखो क्या करना है, 3 बातें दे रखी हैं वो लिख दो। यहाँ पे सूत्र में 4 है ना, जैसे एक संख्या की जगह 54, दूसरी संख्या की जगह b लिख दिया, बराबर मैसे की जगह 27, लैसे की जगह 162। अब अपन को b का मान निकालना है, तो 54 को इधर भाग में भेज दो, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 27 गुणा 162 भाग में 54। अब देखो 27 से कट जाएगा एक बार, ये 2 बार, 27 का भाग जा रहा है, फिर 2 से ये कट जाएगा 8 बार, एक बार, तो कितना जाएगा b का मान, 81। कितना आ गया, 81। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है पूर्णांक संख्याओं 72 और 120 का मैसे क्या होगा। इनका मैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 72 के और 120 के। ठीक है, 72 में किसका भाग जाएगा, 2 का। क्यों जाएगा वो मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है। 2 का भाग जाएगा 3 बार, 1 बच गया, 12 में 6 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे 1 बार, 1 बच गया, 16 में 8 बार। फिर 2 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। 120 में 2 का भाग 60 बार, फिर 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 5 बार, और 5 में 5 का जाता है 1 बार। अब इसका मैं से पूछा है तो कॉमन देखना है, 2 3 बार आ रहा है और एक 3 बार आ रहा है। 2 तो आ रहा है 3 बार, कितनी बार, और एक आ रहा 3। इनको गुणा कर लो, 3 का 2 से गुणा करो 6, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, 12 का 2 से गुणा करोगे तो 24। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है त्रिघात बहुपद दे रखा है आपको। त्रिघात बहुपद के 2 शून्यंक अगर 0 है, ठीक है, तीसरा शून्यंक क्या होगा, तो तीसरा शून्यंक होगा इसका माइनस बी बटाई, यानी शून्यंकों का योग निकालते हैं ना, वो सूत्र ही लगता है, ठीक है, तीसरा शून्यंक निकालने के लिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखो, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके आलेख की रेखाएं होंगी, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी या फिर समपाती होंगी। प्रतिच्छेदी या फिर समपाती। इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको सही दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो, अगर आश्रित संगत होता ना, क्योंकि ये जो संगत वो संपाती रेखाएं होती है ना, उनका समीकरण युग्म है ना आश्रित संगत होता है। यहाँ पे केवल संगत लिखा हुआ है, तो अपन इसमें या लगा करके दोनों लिखे हुए हैं, तो ये ऑप्शन अपन सही कर देंगे, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं तो संगत होती है, संपाती रेखाएं भी आश्रित संगत होती हैं, ठीक है। तो सदैव प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि समान संपाती रेखाएं भी होती हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती भी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं क्या, संगत। ये समांतर रेखाएं वो क्या होती है, हमेशा असंगत होती है। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शनों को एक साथ में जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वअंतर 3 है तो एपी क्या होगी। देखो प्रथम पद तो दे रखा है 6 तो सार्वअंतर 3, तो प्रथम पद 6, सार्वअंतर 3 जोड़ दो 9, फिर 3 जोड़ दो 12, फिर 3 जोड़ दो 15, ये बन जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। तो 6 9 12 15, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही निकालना सिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में आपके समय की बचत तभी हो पाएगी। देखना, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका 11वां पद पूछा है। अब देखो इसका 11वां पद निकालना मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सिखाता हूँ। जैसे प्रथम पद ए का मान आ गया -3, डी का मान कितना आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -1/2 में से घटाएंगे कितना, -3, घटाते हैं तो माइनस, सर ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको सरल कैसे करेंगे, डी का मान निकालने के लिए एलसीएम ले लिया, -1 प्लस 2 का 3 से गुणा करो 6, 6 प्लस का 1 माइनस का तो 5/2, डी का मान आ गया। एन का मान 11 दे रखा है ना, एन का मान कितना है 11। अब 11वां पद निकालना है तो देखो टी एन बराबर ए की जगह रखो -3 प्लस 11 -1 10 हो जाएंगे और डी का मान 5/2, तो देखो 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 5 25, 25 में से 3 घटा दोगे तो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो वे समरूप होंगे यदि कौन से दो कोण और बराबर होने चाहिए, तब वो जाके समरूप होंगे। देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, B आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है D आ रहा है, तो इसका मतलब B और कोण D बराबर होने चाहिए। देखो कोण B और कोण D बराबर होने चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तब वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, यानी इसमें आपको एक शीर्ष उभयनिष्ठ देखना है, वो ही कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सूत्र हो जाता है। और यदि कोस ए बराबर √3/2 हो, ए का मान 0 और 90 के बीच में हो तो ए का मान क्या होगा। देखो कोस का मान √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है, तो ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को समझना, जैसे एक तार है 14 मीटर, एक खंभा है 20 मीटर का और एक 14 मीटर का, ठीक है, इनको बीच से अपने मिला दिया और यहाँ क्षैतिज से भी मिला दिया। अब इसके ऊपर एक तार बंधा हुआ है, ये तार हो गया। अब देखो ये यहाँ तक की 14 मीटर ऊंचाई है तो ऊपर की कितनी बचेगी, देखो 14 यहाँ तक होगी तो 20 में से 14 घटाएंगे तो ये 6 आ गई। यहाँ पे कौन दे रखा 30 डिग्री, और इस तार का मान ये पूछा है जिसको मान लिया अपने एक्स मान लिया, ठीक है। तो देखो आपको इस त्रिभुज में देखना है साइन कोस और टेन में से कौन सा सूत्र लगेगा। तो वो ये कोण दे रखा 30 डिग्री, तो इसके सामने भुजाई ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। ध्यान देना, साइन 30 बराबर 6/x, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 6/x। अब x का मान निकालेंगे तो इनको तिरछा गुणा कर दो, x का 1 से और 6 का 2 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, वर्त का केंद्र दे रखा है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से, ये O ले लिया, ये Q ले लिया, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। PQ की लंबाई 12 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो समकोण यहाँ बनता है तो इसके सामने ये कर्ण हो गई, ये लंब या आधार में से कोई एक हो। अब त्रिज्या निकालनी है तो इसका कर्ण का वर्ग करो 169, उसमें से कोई सी दूसरी भुजा दे रखी है उसका वर्ग करके घटा दो, 144, 12 का वर्ग घटाओगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। देखो अगर वर्त होता है उसके व्यास होता है, जैसे ये वर्त है और ये इसका व्यास है, इसका सिरा ये है और एक ये है, इसके सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या r हो। चतुर्थांश होता है वर्त का, उसका परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ये वृत्त है, इसका चतुर्थांश ये है, ये इसका चतुर्थांश है, इसका परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पूरा परिमाप तो था 2πr, चतुर्थांश का निकालना था 2πr में क्या करो 4 का भाग लगा दो, 2 से कट जाएगा πr/2। ये तो हो गया इसका परिमाप बाहर का। अब इसमें दो त्रिज्या भी तो जुड़ी हुई है, तो इसमें 2r और जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ है कितना, देखो πr/2 प्लस 2r। अब इस ऐसा ऑप्शन में आपके नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, और πr प्लस ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 4r। ये आपके ऑप्शन में दे रखा है देखो डी में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो घनाभ की लंबाई एल बी और एच का मान दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो होता है। यहाँ पे मान रखने आपको, ठीक है, तो 2 कोष्टक में 9 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 9, मान रख दिए अपने, इनको गुणा कर लो। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा करके देखना नहीं है। 18, 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 2 20 और 29, 29 को 2 से गुणा करोगे तो 58, कितना आ जाएगा 58 वर्ग मीटर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो घन की भुजा के बराबर होगा, तो घन की भुजा कितनी है 7 सेमी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका मध्य पूछा है, तो क्या करना है, इन सबको जोड़ लो। कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 है, पांचों को जोड़ो, 5 का भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे, देखो 3 2 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20, 20 में 5 का भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह पूछा है, यानी बीच की मान पूछा है इसका। ठीक है, तो आप बीच का मान निकालने के लिए छोटी सी संख्या है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, 10 और 25 35/2, कितना आ जाएगा 17.5। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम हो सकती है, कितनी हो सकती है, देखो इसे कम संभावित है, कम संभावित है वो है, देखो लास्ट में सबसे छोटा मान कौन सा है 0.001, ये सबसे कम संभावित है क्योंकि ये मान संभावित है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा मान ये है, बहुत बड़ा पॉइंटों में है ना, बहुत ही छोटी संख्या है, तो ये कम संभावित है, बाकी सब संभव हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप यह है, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा इसमें ये बताना आपको। तो ए का मान यहाँ तो अपन को कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहां ए का मान है वो 0 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और कोई भी हो सकता है। फिर अगला, वह श्रेणी जिसमें अगला पद पहले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, क्या श्रेणी का क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है ना, वो एक निश्चित संख्या तो होती है, सभी में बराबर बराबर मान जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज में किसी के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, किसके सापेक्ष होता है वो हमेशा न्यून कोण, कौन सा होता है, न्यून कोण। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पे करती है, एक। और एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। असंभव घटना होती है उसकी, और संभव घटनाएं कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको एक एक अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखना है, तो 1260 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 12 में 6 बार, फिर 3, फिर 0, फिर 2 का लगाएंगे,
3 1 5 और फिर 3 का चला जाएगा एक बार, 1 में भागने का 0, 15 में 5 बार, फिर 3 का लगाएंगे 3 बार, 1 बच गया 5 बार, 35 में 5 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों घातांक रूप हो जाएगा 2 का भाग लगाया 2 बार, 3 का लगाया 2 बार, 5 का 1 बार, 7 का 1 बार। ये क्या हो गया, इसका घातांक रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है। तो उसका कथन क्या है, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये ही क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपने ये 1260 एक भाज्य संख्या थी, इसको देखो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया, गुणनखंडित तो है ना इसके, ये क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट है देखो, यदि एक बहुपद दे रखा है, इसका एक शून्यंक 3 है तो के का मान क्या होगा। एक शून्यंक दे रखा है तो क्या करना है, अक्ष की जगह ये 3 रखो और इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 से गुणा करोगे तो 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21, तो के प्लस 21 बराबर 0। अब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 21, 0 की तरफ जाएगा माइनस का, के का मान -21 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, 8 रुपए, और एक पेन का मूल्य y रुपए मान लिया। अब इसका बीजगणितीय रूप कैसे लिखोगे, 9 पेंसिल है ना, एक का कितना x है तो 9 का 9x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9x, प्लस एक पेन का मूल्य y है, 8 पेन का 8y हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, बराबर में कितना है 54 रुपए। ये लो इसका बीजगणितीय समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये इसका बीजगणितीय समीकरण। बीजगणितीय समीकरण सबको लिखना आना चाहिए, एक नंबर के सवाल में बहुत ही सिंपल सवाल है, पूछा जाता है। कैसे होगा, देखो एक पेन का मान लिया, एक पेंसिल का मान लिया, अब जितने का दे रखा उनके साथ में पेंसिल कितनी मानी, x माना था ना, तो x से गुणा कर दो, पेन का मूल्य y माना था, इसको y से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो बराबर, आपको जो मूल्य दिया हो वो लिख दोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि समांतर श्रेणी के अगले दो पद प्राप्त करने के लिए जोड़े जाने वाली निश्चित संख्या को क्या कहते हैं। तो जो भी संख्या निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसको डी से अपन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला है, बिंदु P की केंद्र से न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखो दूरी निकालनी है आपको केंद्र से, तो कैसे निकालोगे, वर्गमूल में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे वर्गमूल में 25, 25 का वर्गमूल होता कितना है 5 होता है, तो यानी 5 इकाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यूनतम दूरी, दूरी सूत्र से 5 इकाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सवाल है, ये भी आप ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। साइन ए का मान 3/5 दे रखा है, कोस ए का पूछा है। देखो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, अब कोस का सूत्र निकालना, अपन कोस ए का मान निकालना है ना, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण का मान तो आपको पता है 5 है, आधार का मान निकालना है, वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कोस ए का मान कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो एक वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर करती है, एक बिंदु पर। ठीक है ना। फिर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस चाप की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे अपन, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, पाई का मान रखो 22/7, r का मान 14, थीटा का मान 60
और यहाँ पे गुणा में 180 डिग्री। देखो 0 से 0 काट दिया, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, 7 से कट जाएगा ये 2 बार। 22 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 44। 44 में 3 का भाग लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्त के केंद्र पे थीटा कोण दे रखा है और चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो थीटा कोण दे रखा है, थीटा बट्टा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में इतने अंक प्राप्त हुए तो इन प्राप्त अंकों का माध्य क्या है। देखो तीन ही तो संख्या दे रखी है, कितनी है 85, 87 और 83। तीनों को जोड़ो और 3 का भाग लगा दो तो वो क्या आ जाएगा, इनका माध्य आ जाएगा। ठीक है, निकाल दोगे। देखो 7 और 3 10 और 5 15 का 5 हासिल किया जाएगी 1, 8 और 16 और 3 24 और 1 25। 3 का भाग लगा दो इसमें। ठीक है, 3 का भाग लगा दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। लगा दो है ना भाग, या फिर पूरा लगा ही दिखाऊं। 3 का भाग 25 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 1 बच गया, 15 में 5 बार, 85 आ जाएगा इसका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है का वर्ग चिन्ह पूछा है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे। वर्ग चिन्ह ऐसे लिखना आपको, वर्ग चिन्ह बराबर 15 प्लस 35 बट्टा 2। 15 और 35 कितने हो जाएंगे, 15 और 35 हो जाएंगे 50, और 50 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो गया वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना खंड ए, जो कि 36 अंक के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है देखो खंड ब में, जिसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि a माइनस बी, ए तथा a प्लस बी बहुपद दे रखा है के शून्य अंक है, 3 शून्य अंक दे रखे हैं इसके, एक तो a माइनस बी है, एक a है और एक a प्लस बी है। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले जैसे त्रिघात का बहुपद दे रखा है तो सबसे पहले इसका योग ज्ञात करेंगे, शून्य अंकों का योग, तो यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये 3 शून्य अंक है, इनका योग करेंगे। योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी माइनस और माइनस, देखो b का मान कितना है 3 है माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 3, और a का मान कितना है 1। यहाँ देखो b से b कट गया और a जुड़ के 3, 3a बराबर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो a बराबर कितना आ गया 1। अब अपन इसका b का मान निकालेंगे तो शून्य अंकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्य अंकों का गुणनफल कैसे निकलता है, देखो जैसे a माइनस बी गुणा a प्लस बी, और 3 घात का बहुपद होता है, उसके गुणनफल का सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, अब देखो ये a हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी की सर्वसमीका होती है, उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर माइनस d का मान कितना है 1 और a का मान भी 1, और a का मान अपन ने अभी निकाला था 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 से गुणा करोगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब बी स्क्वायर को तो इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएंगे 1 और 1 2 बराबर बी स्क्वायर। अब बी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 2, और घात 2 है तो प्लस माइनस 2। अब अपन को a प्लस बी का मान निकालना है, तो क्या आएगा, a का मान 1 आया था प्लस माइनस रूट 2, a प्लस बी का मान कितना आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समीकरण दे रखी है आपको 2, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहली समीकरण तो 4x प्लस 2y बराबर 5, इसको 1 नंबर मान लिया। दूसरी है ना, इसको देखो x बराबर 2y, इसको 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि 2y प्लस का 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का, 2 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2y में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आ गई समीकरण 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, प्रतिस्थापन से हल करना है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, सीधा लिख दो समीकरण 1 व 2 से 4x की जगह क्या लिखोगे 2y प्लस 2y बराबर 5, 4 का 2 से गुणा करोगे 8y प्लस 2y बराबर 5, तो 8 2 कितने हो जाएंगे 10y बराबर 5। y का मान निकालोगे, कट जाएगा 5 से एक बार, ये 2 बार,
y का मान कितना आ गया 1/2। और ये y का मान समीकरण 2 में रखोगे, यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, जैसे n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 गुणा 1 + 1। n की जगह 1 रखा है, 2 गुणा 1 2 + 1 बराबर 3। n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 2 + 1। तो 2 गुणा 2 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ऐसे ही n का मान 3 रखेंगे, 2 गुणा 3 + 1, तो 3 गुणा 2 6 हो गया, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7। यानी अपनी समांतर श्रेणी कितनी आ गई 3 5 7 ऐसे आ गई। अब इसका प्रथम पद आपको पता चल गया कितना है 3। सार्व अंतर दूसरे पद में से पहला घटा दो, n का मान 3 है, योगफल का सूत्र लगा दो। तो Sn बराबर क्या होता है योगफल का सूत्र n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। n की जगह 3 रख दो, 3/2। अब देखो 2 गुणा a की जगह 3 प्लस 3-1 डी की जगह 2। इसको सरल कर लेते हैं, 3/2, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 प्लस 2 बचेंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3/2 6 + 4 कितने हो जाएंगे 10। 3/2 गुणा 10, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा 3 पद अपने शुरुआत में निकाल लिए थे, इनका योग करके देख लो। 5 और 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15। यहाँ पर योग भी तो कितना है 15 ही तो आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें आपको दिया होगा त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ये कोण बराबर है किसके कोण BAC के। देखो ये कोण है ना, ये इस पूरे कोण के बराबर है। ये सिद्ध करना है CA² = CB × CD। सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है सवाल में ये लिख देंगे, सिद्ध क्या करना है ये भी लिख देंगे। फिर अपन इसकी उपपत्ति की शुरुआत करेंगे। उपपत्ति क्या करना है, एक तो लेना है त्रिभुज ABC, ठीक है ABC ले लिया। दूसरा देखो ए कोण बराबर है किसके डी के, तो दूसरे त्रिभुज को अपन डी से शुरू करते हैं, ठीक है डी और फिर ए और सी। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुजों में आपको 2 समानताएं देखनी है और 3 समानताएं देखनी है। 3 समानताएं आपको दिखती हैं तो ठीक है। देखो एक तो इसमें कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण हो गया। देखो सी कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। एक इसमें ए कोण है, ये बराबर है किसके कोण डी के, तो 2 कोण बराबर हो गए। 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं ए नियम से त्रिभुज एबीसी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीएसी के, हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं। तो देखो संगत भुजाएं कौन सी आएगी, जैसे यहाँ पे है AB है ना, AB आपको लेनी है नहीं लेनी, AC लेनी है। देखो इसमें सिद्ध करना है, उसमें क्या लेना, देखो AB नहीं लेनी है, ठीक है क्या लेनी है AC लेनी है। तो सबसे पहले AC भुजा ले ली, कौन से त्रिभुज की पहले की, तो दूसरे की कौन सी आएगी देखो AC, तो इसकी क्या आएगी DC, ठीक है। फिर कौन सी लेनी है CB लेनी है, CB, तो इसकी कौन सी आ जाएगी AC आ जाएगी। देखो CB लास्ट के 2 ले रहे हैं तो इसके भी लास्ट के 2 ले लेंगे। अब इनको वज्र गुणा कर लो, तो देखो AC का AC से गुणा करेंगे तो AC² हो जाएगा बराबर CB गुणा CD। ये तो सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। अरे AC² लिखो या CA² लिखो, AC² लिखो या इसको CA² लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ही इसका सिद्ध करना है, सिंपल सवाल है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जांच करनी है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, सीधा सा तरीका बताता हूं आपको इस सवाल को करने का। सबसे पहले आप इस तीनों बिंदुओं को
की दूरी निकालनी है। क्या करोगे, जैसे एक त्रिभुज बना लिया मैंने, एक जगह ए लिख दिया, एक जगह बी सी, ये 5,2 लिख दिया, यहाँ 6,4 लिख दिया और 7,-2 लिख दिया। आपको ए बी दूरी निकालनी है, ए सी दूरी निकालनी है, सॉरी ए सी दूरी यानी ये निकालनी है और बी सी दूरी निकालनी है। तीनों दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरी बराबर आती है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज पूछा ना, कोई भी दो दूरी बराबर आती है तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर दो बराबर नहीं आती है, तीनों अलग अलग आती हैं, तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो करके दिखाऊं? चलो करके दिखा देते। सबसे पहले अपन ए बी दूरी निकाली। ठीक है, क्या करेंगे, 5 में से 6 घटाओगे और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 में से घटाएंगे 2, माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटाए -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में 37 हो गई। फिर अपन ऐसी दूरी निकालेंगे। देखो 7 में से 5 घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, लेकिन ये माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, 7 में से 5 गए, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आ जाएगा रूट में 20। और तीसरी दूरी BC निकालते हैं अपन। 7 में से 6 घटाओगे, स्क्वायर कर दो, 4 में से 2 घटाओगे, स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया रूट में 5। तीनों दूरी क्या आ रही है, तीनों दूरी आ रही है आपकी, कितनी आई है देखो, अरे अरे सॉरी सॉरी, देखो ये भी -2 है। ठीक है ना, तो AC दूरी निकाली, उसमें अपन ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ देखो -2 है, तो कितने बचेंगे, देखो यहाँ AC दूरी में 5 में से 7 घटाए तो 2 बच गए। ठीक है, और -2 और +2 ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ तो 4 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ देखो 7 में से 6 घटाए तो 1 बचेगा, और 4 में से -2 है तो प्लस हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36, तो 36 और 1 37। तो इसका मतलब दो दूरी तो आ गई आपकी, देखो √37 और √37, और एक आई है कितनी, √4, तो दो दूरी बराबर हो गई ना, तो इसमें लिख सकते हो आप कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण दे रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, अब आप ए बी का मान दे रखा है 24 सेमी, बी सी का मान दे रखा है 7 सेमी, आपको कर्ण का मान निकालना है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तो होता है। तो कर्ण का वर्ग तो अपन को कर्ण निकालना है, ए बी का वर्ग 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ोगे 625 हो जाएंगे। और ए सी का मान निकालोगे, कितना आएगा, 625 का वर्गमूल 25 सेमी, कितना आ जाएगा 25 सेमी। ये तो आ गई कर्ण का मान। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन ए का मान और कोस ए का मान। तो वो निकल जाएगा साइन ए और कोस ए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कौन ये ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, तो लंब का मान 7, कर्ण का मान 25, और आधार का मान कितना होगा 24, कर्ण का मान 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो ये 2 अंक का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें करके दिखाना होगा थोड़ा बड़ा, यानी 1 अंक के क्वेश्चन में भी ये सवाल आया था, आपको ध्यान हो तो। यदि बिंदु ए से एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो एक वर्त बनाओ, एक इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, एक बिंदु है जैसे यहाँ पे ए है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ बी लिख दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। ये वृत्त की त्रिज्या है ओ ए। ये ज्ञात करनी है। तो 2 अंक के सवाल में आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना होगा। तो त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ओ ए कर्ण होता है। देखो समकोण के सामने भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान 5 रख दो, आधार का मान निकालना है आपको, और ए बी की जगह 4 रख दो। 5 का स्क्वायर 25, ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 को 25 की तरफ भेजोगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस बराबर ओ बी स्क्वायर, कितने बचेंगे 9, और ओ बी का मान निकालोगे तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो ओ बी का मान कितना हो जाएगा 3 सेमी। कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। तो यानी वृत्त की त्रिज्या आएगी 3 सेमी। कितनी आएगी 3 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण 60 डिग्री 120 डिग्री का है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। तो देखो आर का मान तो 7 सेमी है, और दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण तो थीटा बराबर कितना 120 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण 360 डिग्री होता है, उसमें से 120 घटा दो, कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, कितना बचेगा 240 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। सिर्फ अब थीटा का मान बदल गया और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7, आर की जगह 7 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, थीटा की जगह 240 और बटे में 360। तो 0 से 0 कट गया, 12 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, 7 से 1 7 कट गया, 7 को 2 से गुणा करोगे 14, 14 का 22 से गुणा करोगे, 14 का 22 से 14 का 2 से गुणा करोगे तो 28, 2 बच गया, हासिल आगे 14 को 2 से गुणा 28 और 2 30, और इसमें 3 का भाग लगा दो। ये इसका आंसर आ जाएगा, किसका, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद करना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण भी आपको निकालना होगा, ये नहीं है डायरेक्ट 120 डिग्री रख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, इस सवाल में देखो आपको माध्य ज्ञात करना है ना, माध्य ज्ञात करना है। तो सवाल है ये जो दे रखा है, इसको मैं ऐसे खड़े रूप में लिखूंगा सबसे पहले, और फिर निकालेंगे इसका सी एफ, ठीक है। 6 आ जाएगा, 6 और 20 26 हो जाएंगे, 26 में 24 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 28 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 78 और 15 93 हो जाएंगे, 93 4 97 और 2 99 और 1 100, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे n/2। तो n/2 यानी 100 में 2 का भाग लगाओगे तो 50, और 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता देखेंगे अपन कितनी है, 78 है। 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता कितनी है, 78 है। लेकिन इसमें ये लिखते हैं 50 या इससे ठीक बड़ी, 50 या इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो अपन को इसमें 50 ही मिल रही है तो 50 ले लेंगे, या इससे ठीक बड़ी देखते हैं। 50 के संगत मान कितना है 28 है, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 28। याद रखना इस बात को। अगर 50 नहीं मिलता तब उससे बड़ी संख्या देखते। मान लो यहाँ पे 50 की जगह यहाँ पे 51 होते तो अपन क्या लेते, 51 वाला ले लेते। यहाँ पे मान लो 50 की जगह यहाँ 49 होता और यहाँ 50 आ रहा है, तो 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता ये वाला ले लेते अपन, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता आएगी, दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे, दोनों पासों के अंकों का योग 7 होगा। देखो दो पासों को अगर फेंका जाता है तो उसके कुल परिणाम होते हैं 36। कितने होते हैं 36। वो कैसे निकलते हैं, देखो एक पासा होता है उसकी 6 की पावर n की सूत्र लगता है, दो पासे हैं 6 की पावर 2, तो यानी 36 परिणाम होते हैं। अब उसके 36 परिणाम निकालोगे तो सबसे पहले 36 परिणाम निकालना सीख लो आप, कैसे निकलते हैं। यानी 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आपको 6 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं, 6 बार। 6 बार लिख देंगे अपन, लिख दिए।
अब क्या करना है, 36 परिणाम होंगे सबके साथ में। पहले क्या करेंगे, सबके साथ में 1 लगा देंगे और कोष्टक में बंद कर दो। फिर 2 लगा दो और कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, फिर 3 लगा दो और कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर 4 लगा देंगे, फिर 5 लगा देंगे, फिर 6 लगा देंगे। तो इस प्रकार से 36 परिणाम आ जाएंगे ना। अब आपको जिसकी प्रायिकता पूछिए, दोनों पासों पे समान अंक प्राप्त होंगे। देखो समान अंक कितनी बार आ रहे हैं, देखो कुल परिणाम तो 36 है, समान अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, जैसे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ऐसे 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। तो समान अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6, और कुल परिणाम कितने हैं 36। 36 नीचे लिखेंगे, 6 से कट रहा है ये, 1/6 कितना आ जाएगी प्रायिकता, 1/6। ऐसा ही दूसरे में देखेंगे, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 7 योग किस में आ रहा है, देखो एक तो इसमें आ रहा है, देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7, ये भी 7 होंगे। तो 6 अंकों का जो 7 आने के अनुकूल परिणाम भी कितने हैं, 6 ही है। तो उसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी, 1/6 ही आएगी। ठीक है, प्रायिकता निकालने का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में हम खंड 6 और खंड 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।